हेलो साथियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं कक्षा 10 की गणित जिसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी था, उसका मैं एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें टोटल 9 पार्ट है, उसमें से मैंने 7 पार्ट तक कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आप लोगों को उसका पार्ट नंबर 8 कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो जिसके पास बुक है भाई, बुक से आप प्रश्न देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा और यहाँ पे जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको an का मान 4 दिया है, an का मान 4 दिया है और d का मान 2 दिया है और sn का मान दिया है माइनस का 14। तो हमसे प्रश्न में दो चीजें पूछी जा रही हैं। हमसे n और a का मान पूछा जा रहा है। n ज्ञात करना है और a का मान बताना है। n बताना है और a का मान बताना है। तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे an का मान 4 है और sn का मान माइनस का 14 है। जब तक n का मान नहीं पता चलेगा a हमें नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले देखिए हम फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। a का मान हमें पता नहीं है, हम ऐसे ही रहने देंगे। n का मान भी हमें नहीं पता, रहने देंगे। d का मान देखिए यहाँ पे 2 दिया है, 2 लिख देंगे और an का मान कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, 2 का n मल्टीप्लाई करा देंगे 2n और 2 एक कम कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना है हमारा 4। तो यहाँ से हम a का मान निकालते हैं भाई, a प्लस का 2n बराबर 4, ये माइनस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का। तो a बराबर 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा और 2n प्लस का उधर जाएगा माइनस का। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम इसको देखिए बगल में हल करते हैं इसे। अब हमारा sn का मान दिया है, sn बराबर दिया है माइनस का 14। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, होता है sn बराबर n/2। एक फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट हमें यहाँ पे an दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे a प्लस का l। तो sn का मान 14 है, माइनस का लिख लिया, n/2 ऐसे ही a का मान तो समीकरण 1 से हमने क्या निकाला देखिए 6 माइनस का 2n, तो हमने यहाँ रख दिया 6 माइनस 2n प्लस l का मान कितना है हमने कहा, यही हमारा l बन जाता है। an ही हमारा क्या बन जाएगा l बन जाएगा। तो उसका मान है 4। तो ये बटे में हम इसका कैंची गुणा करा देंगे तो माइनस 14 दूना हो जाएगा 28, n ऐसे ही 6 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 और माइनस का 12। तो माइनस 28 ऐसे ही, अंदर से 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10 और माइनस 2 बाहर क्या बचा n। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौको 8। तो माइनस का 14 बराबर n 5 माइनस का n। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका n का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। आइए देखिए n का अंदर अगर हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, n का अगर हम अंदर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस का 14 ऐसे ही, n का अंदर गुणा कर देंगे 5n, n का n में गुणा होगा n स्क्वायर। हम उसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का और माइनस 14 बराबर क्या होगा 0। तो अब हम यहाँ देखेंगे गुणनखंड लग रहा है नहीं लग रहा। तो प्रथम पद में 1 है और अंतिम में 14 है, तो गुणा करेंगे तो 14 एक कम क्या हो जाएगा 14, गुणा करके 14 लाना है घटा के 5, तो n स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 भी आ जाएगा। n स्क्वायर ऐसे ही 7 के n में गुणा करेंगे 7n, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा 2n और माइनस 14 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, इतने में से हमारा n कॉमन हो रहा है तो बच जाएगा n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे n माइनस 2 सते 14। देखिए ब्रैकेट के अंदर बराबर है, एक बार जो बाहर है उसे एक ब्रैकेट के अंदर बराबर 0। n माइनस 7 बराबर 0, ये माइनस उधर जाएगा प्लस का। तो जो हमारा एक n का मान आया वो 7 आया और दूसरा n प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस उधर जाएगा माइनस का। तो ये n माइनस का है, हम इसको नगण्य कर देंगे या अग्राह्य लिख के छोड़ देंगे, ये संख्या हमें नहीं लेनी है, इस संख्या को हम लेंगे नहीं। यहाँ से हमारा n का मान आ गया 7। तो हम यहाँ n का मान अब समीकरण 1 में रख देंगे तो आ जाएगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 हमारा बना था
ये वाला a बराबर 6n सॉरी a बराबर 6 माइनस का 12, तो a बराबर 6 ऐसे ही -2 और गुणे n का मान ही 7 रख देंगे, तो a बराबर 6 हो जाएगा और 2 सते 14, घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 8। तो हमसे इस क्वेश्चन में a और n का मान पूछा जा रहा था, तो a का मान हो गया 8 और n का मान यहाँ पे देखिए क्या निकला है 7। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो चौथे का एक पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अभी क्या देखने वाले हम, इसका हम देखेंगे 9 नंबर पार्ट जो चौथे का लास्ट है। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर चौथे का 9 नंबर पार्ट डाल लेते हैं। 9 नंबर पार्ट में दिया है L का मान दिया है 28, L का मान 28 है और S का मान दिया है 144 और कह रहा है और कुल पद 9 है। कुल पद का मतलब क्या होगा, N का मान दिया है 9। तो हमसे प्रश्न में A का मान पूछा जा रहा है, तो ये हम निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे an की कोई बात नहीं कर रहा और l दिया है, al का मतलब an है, तो हम डायरेक्ट रख देंगे। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 a प्लस l। Sn का मान देखिए 144 है, n का मान कितना है 9/2, a हमें पता करना है, l का मान कितना होगा 28। तो अगर हम इसका इसमें गुणा कर दें तो हो जाएगा 144 गुणे 2 मीन्स हो गया 288 और 9 गुणे में तो कहाँ चलाएगा बटे में, बराबर बचा हमारा a प्लस 28। 9 से काट देते हैं अगर, 9 3 27, 27 में से 28 में 27 निकलेगा, एक बचेगा, हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, तो 32, 28 प्लस का इधर आएगा माइनस का बराबर 1, तो a का मान कितना आ जाएगा 4। a का मान हमारा कितना आ गया 4। तो इसमें हमसे a का मान पूछा जा रहा था जो कि आ गया। अब देखिए पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें टोटली 9 पार्ट थे जो कि पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी टोटल 4 पार्ट दिए हुए हैं जो कि 3 पार्ट सेम है लगभग और एक पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच। अब देखिए यहाँ साइड में हम लिख रहे हैं 100 और 200 के बीच कह रहा है, 100 और 200 के बीच बोल दिया। अब बीच का मतलब इसके अंदर लेना है, इन दोनों को नहीं लेना है। या तो 100 और 200 तक कहता तो 100 और 200 भी शामिल होता, लेकिन बीच कह रहा है मतलब इन दोनों को हमें नहीं लेना है। तो कह रहा है 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, पहले तो हमें वो पता करना होगा, फिर उनका हमें योग बताना होगा। तो 100 के बीच देखिए विषम संख्या क्या हो जाएगी, 101 हो जाएगा, 101 के बाद 103 हो जाएगा, 103 के बाद 105 हो जाएगा, डाट 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 हम 200 है कहाँ तक जा सकते हैं 199 तक। तो सबसे पहले हमें यहाँ से n पता करना है, तो हम लिखेंगे a, प्रथम पद हमारा 101 हो जाएगा, d का मान निकालेंगे, बाद वाले में से पहले वाला घटा देंगे तो d का मान 2 आ जाएगा। ये हमारा कौन सा पद है बेटा, अंतिम पद है। कौन सा पद है, अंतिम पद है। तो an का मान कितना हो गया 199। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या पता करना है, n पता करना है। तो हम लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। देखिए a का मान 101 है, n का मान हमें पता करना है, d का मान 2 निकला और an कितना है 199। तो n-1 और 2 ऐसे ही 199, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 101, ये माइनस का था उधर गया प्लस, सॉरी प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, n-1 ऐसे रहने देंगे, 199 में से हम 101 घटा देते हैं, कितना बच जाएगा हमारा 199 में से हम 101 घटा देंगे तो कितना, देखिए 9 में से 1 जाएगा 8, 9 98 बचेगा और 2 गुणे में तो बटे में, 2 चौको 8 हो गया, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18। तो n-1 बराबर कितना आया 49, n बराबर 49, ये माइनस उधर जाएगा प्लस का, तो n बराबर कितना आ गया 50। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि जो 100 और 200 के बीच में जो टोटल विषम संख्या है वो कितनी है 50 है। अब हमें इन्हीं का योग बताना है, तो हम लिखेंगे Sn बराबर n/2
ए प्लस एल। तो n का मान कितना है 50, मतलब अब 50 पर 2 का योग निकल के आएगा, तो 50 बटे कितना हो गया 2 ए का मान कितना है 101 है, प्लस एल का मान कितना है 199। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो 25 ऐसे ही गुणे इसको जोड़ देंगे तो 9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0, 1 1 2 1 3, तो 25 3 कितना होता है 75। तो टोटल जो 100 और 200 के बीच में विषम संख्या थी वो 50 थी, उनका टोटल योगफल कितना आ जाएगा 7500। ठीक, अब हम जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर बी देखते हैं। तो इस पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में बोल रहा है 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल बताना है। देखिए इसके पूर्व जो पहला वाला था ए नंबर, उसमें विषम संख्या बतानी थी और इसमें सम, तो लगभग सेम है। तो क्या हो जाएगा 100 के और 200 के बीच में जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पहला 102 हो जाएगा, 102 के बाद 104 आता है, 104 के बाद 106 आता है। विषम के सम की अगर बात करें तो 200 लेना नहीं, 199 हो नहीं सकता, क्या बचेगा हमारे पास 198। तो सेम वही प्रक्रिया, ए का मान क्या होगा हमारे यहाँ 102, डी का मान निकालते हैं, 104 में से हम 102 घटा देंगे 2 आएगा, अंतिम पद हमारा कितना है 198। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या पता करना है, an पता करना है। जब तक पदों की संख्या पता नहीं चलेगी तब तक उसका योग निकाल नहीं सकते। तो हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। a का मान 102 है, प्लस n माइनस 1 ऐसे ही, और d का मान 2 है, बराबर an का मान हो गया 198। तो n माइनस 1 ऐसे ही 2 बराबर 198, ये प्लस का था उधर जाएगा माइनस का, तो n माइनस 1 और 2 बराबर 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा 9, और ये खत्म हो गया 96। अब 2 को बटे में भेजे, यहीं से काट दे, कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16, यहीं बगल में हल कर देते हैं। तो n माइनस 1 बराबर कितना आया 48, तो ये माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो n का मान टोटल कितना आ गया 49। तो 100 और 200 के बीच में जो टोटल सम संख्याएं हैं वो कितनी संख्याएं हैं 49 संख्याएं हैं। अब हमें इन्हीं 49 का क्या बताना है योगफल बता देना है। तो फार्मूला होता है n/2 a प्लस l। तो ऐसे ही n का मान है 49 रख दिया, 49 बटे 2, a का मान कितना है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 102, प्लस l का मान कितना है 198। तो 49 बटे 2 अगुणे 102 में 198 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 300। अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 कम 2 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, कितना आएगा टोटल 49 गुणे 150। अगर हम इसका गुणा कर देते हैं 49 और 15 का, सॉरी 150 का, तो कितना आ जाएगा 7350 टोटल। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्या आ गया 7350। तो इस प्रकार जो 5 का बी नंबर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे 5 का सी नंबर। तो देखिए 5 का सी नंबर थोड़ा लॉन्ग था, उसका परिभाषा थोड़ी लॉन्ग थी, इसलिए मैंने उसको पहले ही लिख रखा है और उसमें थोड़ा समझाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन भी लॉन्ग ही लगेगा। देखिए ये रहा 5 का सी नंबर। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने तक 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक उन 1 से 100 तक सभी पूर्णांक, ये सी वाला है भाई 5 का सी नंबर, सभी पूर्णांक। तो साथियों सबको पता है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं को हम प्लस या माइनस मीन्स धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रदर्शित करते हैं उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, जो कि एक इंटीजर नंबर है। तो क्या हो सकता है -1 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ये 2 है, ये 2 है भाई, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इधर इनफाइनाइट तक चलाएगा माइनस का, इधर इनफाइनाइट तक
तक चला जाएगा प्लस का। योगफल बताना है जो 2 और 5 से विभाज्य हो, जो 2 और 5 से विभाज्य हो। विभाज्य सभी लोग जानते हो, मीन्स उसके पहाड़े में आता हो या पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिसमें शेषफल न बचे, मीन्स वो अशांत ना हो। तो हमने लिखा है 2 और 5 का लसा क्या होगा, 10 होगा। ये आप सभी जानते हैं 2 और 5 का लसा क्या होने वाला है, 10 ही होने वाला है। तो हम कह सकते हैं जो संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी वो 10 से विभाज्य हो जाएगा। तो हमने लिखा है अतः जो संख्या 2 से विभाज्य है वह 10 से विभाज्य होगी। ये तो बात पक्की है। इसी प्रकार जो 5 से विभाज्य होगी वह 10 से भी विभाज्य होगी। तो कहने का मतलब एक 2 से विभाज्य हो रही है, एक 5 से, लेकिन जो संख्या 2 से विभाज्य हो रही है वो 5 से भी विभाज्य हो रही है, सॉरी 5 से कह रहा हूँ, 10 से। और जो संख्या 5 से विभाज्य हो रही है 10 से हो रही है, मीन्स 10 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या कितनी हो गई, 2। आगे देखिए मैंने लिख रखा है अतः 10 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी हो गई, 2 गुनी। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे। लेकिन अतः उसको घटाने पर तो सबसे पहले हमें 1 से 100 तक में जितने भी पूर्णांक हैं उनको एक बार जो 2 से विभाज्य हो रहे हैं उनका योगफल, एक बार जो 5 से विभाज्य हो रहे हैं उनका योगफल, और एक बार जो 10 से विभाज्य हो रहे हैं उनका योगफल लिखने के बाद यहाँ रख के माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही देखते हैं। लिखते हैं 2 से विभाज्य, टोटल कितने तक अंक है हमारे पास, 1 से 100 तक। तो क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक चला जाएगा, 100 तक। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यहाँ ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य होती हैं। तो a का मान 2 हो जाएगा, d का मान भी 2 हो जाएगा, और an का मान कितना हो जाएगा, 100। तो फार्मूला हम रखेंगे a + n - 1 × d बराबर an। a का मान 2 है प्लस n - 1 ऐसे ही, d का मान भी 2 और an का मान भी 100। n - 1 ऐसे ही, 2 भी ऐसे, 100, ये प्लस उधर जाएगा माइनस का। तो n - 1 बराबर 100 में से 2 घटा देंगे तो 98, और 2 गुणे में है तो बटे में, 2 चौको 8, 1 बचेगा, 18 हो गया, 2 9 18। तो n - 1 बराबर कितना, 49, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो n बराबर कितना आया, 50 आया। तो 1 से 100 तक में टोटल 50 पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 से विभाज्य होते हैं। अब हमें योगफल निकालना है, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 a + l। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा S2 होगा, ठीक है, इंप्लाइज दैट कर दिया है। n का मान कितना निकाला, 50 बराबर 50/2, a का मान कितना है, 2 है, और l का मान कितना है, 100 है। ओके, देखिए यही हमारा AL होता है। तो 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25, गुणे का चिन्ह 100 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 102। अब हम अगर इसका गुणा कर लें तो देखिए वो भी बता देते हैं, ये हमारा S2 आ गया है, S2, 25 दूना 50 का 0 हासिल 5, 0 25 का 0 गुणा करेंगे 0 मीन्स हो जाएगा 5, और 25 से कम 25। तो जो टोटल 1 से 100 तक में टोटल 50 ऐसी संख्याएं थी जो 2 से विभाज्य हो रही थी, और उनका योग आ गया 2550। अब हम यहाँ 3 से विभाज्य निकालेंगे, सॉरी 3 से कह रहा हूँ, प्रश्न में 5 कह रहा था, तो 5 से विभाज्य संख्याएं पता करेंगे। तो हम यहाँ देखिए लिखते हैं 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य क्या क्या हो सकता है, 5 + 5 दूनी 10 + 5 × 15 प्लस डॉट 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 प्लस 100। 100 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो a का मान हमारा क्या होगा, 5 हो जाएगा, d का मान भी क्या हो जाएगा, 5, 10 में से 5 घटाएंगे 5 ही आएगा, और an का मान क्या हो गया, 100। तो हम यहाँ से हमें n पता करना है, तो लिखेंगे a + n - 1 × d बराबर an। तो a का मान 5 दिया है, प्लस n हमें पता करना है, और d का मान 5 है, an का मान कितना हो गया, 100। तो n - 1 5, 100 ऐसे ही, ये प्लस के इधर जाएगा माइनस का। तो n - 1 100 में से भी हम 5 घटा देते हैं, कितना बचेगा हमारे पास, 95। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 × 5
कितना बचा 4, 45 हो गया, 5 9 45, तो n-1 बराबर हो गया 19। 19 ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस का, तो 19 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 20। तो 1 से 100 तक में टोटल ऐसे 20 पूर्णांक हैं जो 5 से विभाज्य होते हैं। अब हमें यहाँ योग बताना है, तो ये हमारा क्या होगा S5 होगा। तो निकालेंगे, देखिए फार्मूला रखेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो टोटल इसमें 20 पद हैं, तो 20/2। a का मान क्या दिया था, देखिए a का मान, सॉरी ये नहीं है, a का मान 5 है और l का मान कितना होगा हमारा 100 हो जाएगा। तो 5 + 100, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दाम 20 होता है, तो 20 गुणे ये कितना हो जाएगा 105, गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 का 0 0, 2 का 0 गुणा करेंगे 0 हासिल 1 और 2 एकम 2, कितना आएगा, लगता है कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 5, 1 मिनट रुक जाइएगा जरा। हाँ यहाँ हमने डिवाइड किया है 10 बचा है, सॉरी गलती हो गई। तो यहाँ 105 A1 है, ये कितना है 1, 105 एकम 105 0। तो जो 1 से 100 तक में 20 पूर्णांक थे उनका योगफल टोटल कितना आ गया 1050। अब इतना हो गया, अब हमें 10 से पता करना है। देखिए 10 से विभाज्य, तो 10 से विभाज्य में क्या क्या हो जाएगा, 10 + 10 दूना 20 + 10 तियाई 30 प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ a का मान कितना टोटली 10, t का मान निकालेंगे वो भी 10, an दिया है हमारा 100, क्योंकि an नहीं चेंज हो रहा है तो हम सबसे पहले n निकालेंगे। तो a + n-1 × t बराबर क्या होगा an, a का मान 10 है, n-1 ऐसे ही, d का मान भी 10 है, an का मान कितना है 100। तो n-1 ऐसे ही, इधर वाला 10 भी ऐसे ही, बराबर 100। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो n-1 ऐसे ही बराबर 10 में से, सॉरी 100 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 90, और 10 गुणे में तो बटे में 1 0 से 0 कट के बटे में 1 का मतलब तो कोई है नहीं, n-1 बराबर कितना हो गया 9, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का, तो n का मान जो टोटल है कितना आया 10। तो 1 से 100 तक की जितने भी संख्या हैं उनमें टोटल 10 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कुल कितनी है 10 है। अब हम यहाँ से क्या निकाल देंगे 10 पदों का योग, तो ये हमारा क्या है S10 है। तो फार्मूला Sn बराबर n/2 a प्लस l, तो S 10, तो 10/2 हो जाएगा। a का मान टोटली कितना है, देखिए a का मान यहाँ 10 दिया है और l का मान कितना 100, तो 10 + 100, 2 से डिवाइड कर देंगे इसे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, तो ये 5 ऐसे ही गुणे इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, 0 5 एकम 5 5 एकम 5, तो तीनों मान आ गया है। अब हम यहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे समीकरण 1 पर, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या था S बराबर ये लिखा है, देखिए S बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है S बराबर S2। तो चलिए हम समीकरण S फर्स्ट लिख ही लेते हैं, S बराबर S2 + S5 - S10। S2 का मान क्या है 2550 प्लस S5 का मान कितना है, S5 यहाँ रहा कितना आया है 1050 माइनस S10 कितना आया है, देखिए S10 यहाँ रहा कितना आया है 550, ये 550 है देख लीजिएगा। तो 0 5 + 10 का 0 5 1 6 3600 हो गया माइनस 550, अगर हम यहाँ इसे घटा देते हैं कितना आ जाएगा 3050। तो 1 से 100 तक की जितने भी इसमें पूर्णांक थे जो 2 और 5 से विभाज्य होने वाले हैं उनका योगफल कितना आ जाएगा 3050। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट दिया हुआ था उसका 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हम इसके अब डी नंबर पार्ट को देखेंगे।
तो सबसे पहले डी नंबर हम लिख लेते हैं। डी नंबर में दिया है टोटली, इसका जो डी नंबर दे रखा है, डी नंबर में कह रहा है 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। क्या पूछा गया हमसे? 2 और 100 के बीच पूछा गया है, 2 और 100 के बीच। तो 2 और 100 के बीच अगर हम टोटल विषम संख्याएं देखें जो 3 से विभाज्य हो रही हो, तो अगर स्पष्टता हम लिखेंगे तो होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, डाट 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 कहाँ तक चला जाएगा? वो 99 तक। लेकिन 2 और 100 के बीच उन सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना जो 3 से विभाज्य हो। देखिए 3 से तो विभाज्य हो रहा है, लेकिन ये हमारा विषम संख्या नहीं है, सम है, तो इसको ले नहीं सकते। ये भी हमारा सम संख्या, इसको ले नहीं सकते। तो हमारा जो बन जाएगा मैटर वो क्या बन जाएगा? 3, 9, 15। ये तो बनेगा भाई, सही है ना? चाहे तो हम इसके बीच प्लस लगा लें, चलिए प्लस लगा लेते हैं। प्लस डाट 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 कहाँ तक चला जाएगा? 99 तक। अब हमें इनका योग बताना है। तो योग बताने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे ए का मान कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। डी का मान 9 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा बेटा? 6। और अंतिम पद कितना है? 99। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि जो 2 और 100 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं थी जो 3 से विभाज्य हो रही थी वो टोटल हैं कितनी? तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ए एन। ए का मान कितना है? 3 है। n-1 ऐसे ही, डी का मान 6 बराबर एन का मान 99। तो 3 बार बार मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लगाता हूँ, अभी थोड़ा चेंज मैटर बता देता हूँ। 3 ऐसे ही इसके इसमें गुणा करा देंगे, 6n, 6 कम क्या हो जाएगा? 6 बराबर हो गया 99। तो 6n, 3 में से 6 घटेगा, बचेगा माइनस के 3 बराबर 99। तो 6n बराबर 99, ये माइनस को उधर जाएगा प्लस का। तो n बराबर 99 में 3 जोड़ेंगे तो 102, अब बटा 6 गुणे में तो बटे में डिवाइड करते हैं इसे हम। 6 कम 6, 10 में से 6 निकलेगा 4 बच जाएगा, हो गया 42, 6 सते 42। n का मान कितना आया? 17। n का मान कितना आ गया भाई? 17। तो 2 और 100 के बीच में ऐसी 3 से विभाज्य होने वाली टोटल कितनी संख्या है? 17। अब हमें इनका योग बताना है। तो Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो n का मान तो 17 है, चलिए हम 17 रख दिए, 17/2। a का मान ऊपर जाना पड़ेगा देखने के लिए भाई। a का मान 3 है और l का मान कितना है? 99। हम इसे बार बार कह रहे हैं, an को हम l लिख सकते हैं। तो 3 प्लस 99, तो 17/2 यूं, इसको जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा। डिवाइड करो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, क्या बचा हमारे पास? 17 गुणे 51। मल्टीप्लाई करना है, 17 एकम 17 का 7 हासिल 1, तो 17 पचे 85, 85 और 1 86। तो टोटल कितने पद आ गए? सॉरी, टोटल योग कितना आ गया हमारा? 867। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट दिए थे, ए बी सी और डी, वो पांचों पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट दिया हुआ है, तो इसका हम पहला पार्ट देखेंगे। आप लोगों के पास बुक है, आप लोग बुक पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग बताना है। 8 के कितने? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताना है। तो गुणज का मतलब 8 के पहाड़े में आने चाहिए। टोटल कितनी पदे हैं? 15 पद हैं। तो हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, डाट 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 डाट, क्या बन जाएगा हमारा प्रश्न? 15 पदों तक, 15 पदों तक, क्योंकि इसमें 15 पदों तक का योग पूछ रहा है। ए का मान हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और डी का मान बाद वाले में से पहला वाला घटा देंगे, 8 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। और एन का मान कितना है? 15। हमसे पदों का योग पूछा जा रहा है, और भी केवल प्रथम 15। तो Sn बराबर हम क्या रखेंगे? n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए टोटल 15 थे, 15 लिख दिया, 15 बटे क्या हो गया 2, 2 ऐसे ही, a का मान 8 है, 8 रख दिया, प्लस n का मान 15 है वो भी रख दिया, और d का मान 8 है। 15 से 2 भाग तो लगेगा नहीं, तो 15 बटे क्या 2, 2 अठे 16, 15 में से 1 घटा देंगे तो बच जाएगा 14 और गुणे 8, 15 यूं बटे 2, 16, 14 का यदि हम 8 में गुणा कर दें, 14 का 8 में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 कम 8 3 11, 112 हो गया। 15 बटे 2 ऐसे ही गुणे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 128, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 छंग 12 और 2 चौको 8, कितना है हमारे पास 15 गुणे 64। अब गुणा करना है, 15 चौको 60 का 0 हासिल 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 96। तो 8 के जो प्रथम 15 गुणज थे उनका योग कितना आ गया 960। इस प्रकार जो छठवां का पार्ट नंबर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। तो जो छठवें का सेकेंड पार्ट है वो देखते हैं। दिया हुआ है 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताना है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या नाम को चाहिए भाई। तो 0 और 50, 0 लेना नहीं है, 1 हो जाएगा, 1 के बाद क्या हो सकता है 3 हो सकता है, 3 के बाद 5 हो सकता है, हम चाहे 7 लिखें या डाट 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 50 तक चाहिए, मीन्स 1 49 हो गया। 50 पद हमें लेना नहीं था, विषम संख्या हो गई, ये हमसे इनका योग पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम a का मान लिखेंगे। a का मान क्या होगा 1, d मतलब बाद में पहले वाला घटा देंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2, और a n का मान कितना है 49। तो सबसे पहले हमें यहाँ से n पता करना है, तो लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a n। a का मान कितना है 1 प्लस n हमें पता करना है, n माइनस 1 ऐसे ही, d का मान 2 बराबर a n कितना है 49। तो n माइनस 1 इंटू 2 49, ये प्लस उधर जाएगा माइनस का, तो n माइनस 1 बराबर 48 बचेगा। 2 गुणे में तो बटे में, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, n माइनस 1 बराबर होगा 24। तो n इक्वल टू 24, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का, तो 24 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो जो 1 से 50 तक के बीच में जो टोटल विषम संख्या है वो नंबर ऑफ कितना 25। अब हमें यहाँ से योगफल बताना है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 और a प्लस l। तो नंबर कितना है टोटल 25 संख्या है टोटल, s 25, तो हम यहाँ रखेंगे 25/2। a का मान टोटली देखिए क्या है, a का मान 1 और n का मान l का मान 49, तो 1 प्लस 49, 25/2 ऐसे ही जोड़ेंगे कितना आएगा 50, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो क्या बचेगा हमारे पास 25 गुणे 25। अब अगर हम इसका गुणा कर देते हैं 25 और 25 का मल्टीप्लाई कितना होता है 625। तो 0 और 50 के बीच टोटल विषम संख्या 25 थी जिनका योगफल आ गया 625। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है। कुछ पदों का योगफल कितना है 136 है। अब हमें पता नहीं है, हम लिख लेंगे Sn बराबर 136। उसमें कितने पद हैं हमें नहीं पता, लेकिन उनका योग पता है 136, और कह रहा है सार्वंतर 4 है। तो सार्वंतर का मतलब हम क्या लिख सकते हैं D, और अंतिम पद को हम लिख सकते हैं AN से या फिर L से, वो दिया है 31। तो कह रहा है श्रेणी में पदों के हमें संख्या बतानी है, मीन्स हमसे क्या पूछा जा रहा प्रश्न में इनका मान। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है तो हम लिखेंगे योग Sn बराबर n/2
ए प्लस एल, क्योंकि एल का मान दिया है। एस एन टोटल हमारा कितना 136 बराबर एन बाई 2। ए का मान हमें नहीं पता, लेकिन एल तो दिया है 31। क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 272 बराबर, इसमें अगर हम गुणा कर दें तो हो जाएगा एन ए और प्लस 31 एन। अब हम यहाँ से चाहें तो कुछ मान निकालें और चाहे तो ना निकालें, तो हम इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 1, या भी जो काम लगेगा देखा जाएगा। ए एन दिया है तो लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। देखिए ए एन लिख लें चाहे एल लिख लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए ऐसे ही, एन का मान हमें पता नहीं है, डी का मान दिया है 4 और ए एन मीन्स एल का मान है 31। तो ए 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 एन और 4 एकम 4 बराबर कितना हुआ 31। तो ए प्लस 4 एन ऐसे ही बराबर 31। ए प्लस को उधर जाएगा, सॉरी माइनस को उधर जाएगा प्लस का, तो ए प्लस 4 एन बराबर कितना आ गया 35। अब यहाँ से हम ए का मान अगर निकाल लें तो हो जाएगा 35 प्लस को उधर जाएगा माइनस का 4 एन। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। इसका कोई मतलब नहीं है फिर भी मान लेते हैं। ए का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है 272 हमने लिख दिया बराबर एन था, ऐसे ही ए का मान आ गया 35 माइनस का 4 एन। अब बगल में दिया हुआ है प्लस का 31 एन, यही तो दिया है ना, ठीक है। 272 जैसे का तैसे गुणा करेंगे तो 35 एन माइनस 4 एन स्क्वायर प्लस कितना 31 एन। तो 272 बराबर 35 में 31 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 में भी हम 31 से जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 66 एन माइनस 4 एन स्क्वायर। अब ये इधर माइनस का है, 4 एन इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो हम लिखते हैं 4 एन स्क्वायर प्लस किधर आएगा माइनस का 66 एन प्लस 272 बराबर 0। अब हमें यहाँ से हल करना है, हल करेंगे एन का हमें मान पता चल जाएगा। हमसे प्रथम पद पूछा नहीं जा रहा था, तो यहाँ देखिए कुछ कॉमन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 4 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो 2n स्क्वायर 2 3 6 2 3 6 प्लस 2 1 कम 2 2 3 6 बचेगा 2 6 12 बराबर क्या हो गया 0। अभी 2 गुणे में बट्टे में जाके 0 से मुलाकात करेगा 0 हो जाएगा। तो बचा हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136 इक्वल टू 0। अब हमें गुणा करके 136 लाना है और जोड़ के 33। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ। क्या हो सकता है 16 और 17, तो 17 प्लस 16, 17 16 हम 272 हो जाएगा n प्लस 136 बराबर 0। गुणा करके हमें 272 लाना था और जोड़ के 33, तो हो जाएगा ये 2n स्क्वायर माइनस 17 का n में गुणा करेंगे 17n प्लस माइनस का गुणा माइनस 16n प्लस 136 बराबर 0। क्या कॉमन हो रहा है यहाँ केवल n कॉमन होगा भाई, तो बचेगा 2n माइनस का 17, यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं, तो 8 दूनी 16 बाहर माइनस अंदर चिन्ह लगेगा, 8 एकम 8 कितना बचेगा 5 बचेगा, ये हो गया 56, 8 सते 56। देखिए ब्रैकेट के अंदर बराबर हम कितनी बार बता चुके हैं, ब्रैकेट के अंदर बराबर मतलब हमारा गुणनखंड सही है, उसे हम एक बार लिखेंगे और जो बाहर है उसे एक ब्रैकेट के अंदर पहले वाले के बराबर 0 रखेंगे, n माइनस 17 बराबर 0, तो 2n बराबर 17, तो ये सब 2 गुणे में है तो बटे में, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये टोटल जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, अतः हम इसको नगण्य कर देंगे। पूर्ण के मतलब ये पॉइंट में आ जाएगा तो फिर बेकार है। और दूसरा n माइनस 8 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया 8, तो इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं 8 हैं। ठीक, नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर होगा वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 पार्ट हैं, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 8 को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।